जैन आगमों में एक आगम है आवस्यम, जिसे हम हमारी भाषा में प्रतिक्रमण कहते हैं। साधु दोनों समय प्रतिक्रमण करता है, प्रातः और सायंकालीन। प्रतिक्रमण में अरहत की स्तुति की गई है। शक्रेंद्र ने अरहत की स्तुति करते हुए बताया, अरहत कौन होते हैं? तिन्नाणंग और तारयाणंग का कार्य करने वाले अरहत होते हैं, जो स्वयं इस संसार समुद्र से तरने के लिए प्रयत्नशील हैं और अन्य लोगों को भी संसार समुद्र से तारने का प्रयत्न करते हैं। गुरु के लिए भी यही कहा जाता है कि गुरु भी स्वयं संसार से तरने का प्रयत्न कर रहे हैं और स्वयं तरं तारयितुं क्षमः परम, स्वयं इस संसार अंबुधि से तरने का प्रयत्न कर रहे हैं और अन्य अन्य लोगों को भी तारने का प्रयत्न कर रहे हैं। गुरु के संदर्भ में संस्कृत में एक श्लोक आता है, अनेक विशेषताएं गुरु की बताई गई है। गुरु कौन होता है? योगींद्र श्रुत पारगः समर सांबोधौ निमग्नः सदा शांति क्षांति नितांत दांति निपुणो धर्मैक निष्ठारतः शिष्याणां शुभ चित्त शुद्धि जनकः संसर्ग मात्रेण यः सोऽन्यस्तारयति स्वयं च तरति स्वार्थं विना सद्गुरु। गुरु कौन होता है? सबसे पहली बात बताई गई है, गुरु वह होता है जो योगींद्र होता है, यानी स्वयं योग की साधना करता है, स्वयं अपने मन वचन और काया पर नियंत्रण करता है और वही व्यक्ति दूसरों को सही पथ दिखा सकता है जो अपने मन पर नियंत्रण करता है, अपने वचन पर नियंत्रण करता है और अपने शरीर पर नियंत्रण करता है। दूसरी बात बताई है, गुरु वह होता है जो श्रुत पारग है, यानी जो श्रुत का अध्ययन करता है, ज्ञान की गहराइयों में जाता है, ज्ञान की गहराइयों में जाकर नए नए रत्नों को उपलब्ध स्वयं करता है और उपलब्ध रत्नों को फिर अपने शिष्य समुदाय में वितरित भी करता है। हम देखते हैं परम पूज्य आचार्यवर को, आचार्यवर ने ज्ञान के अथाह समंदर में निमज्जन किया है और निमज्जन करके रत्नों को प्राप्त किया है और अब उन रत्नों को हम सब के बीच में वितरित कर रहे हैं, बांट रहे हैं। आचार्यवर अभी हमें एक श्लोक का अर्थ करवा रहे थे भक्तामर का, और भक्तामर में प्रसंग आया था प्रलय काल का और प्रलय का अग्नि का संदर्भ आया था। तो आचार्यवर ने फरमाया कि सबसे प्रचंड अग्नि तो कषाय की अग्नि है और हमें उस अग्नि को शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्रोध की ये अग्नि है और क्रोध की अग्नि को हम कैसे शांत करें, और आचार्यवर ने प्रवाह में कितने सूत्रों का उल्लेख कर दिया और हम सबको प्रेरित किया कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी साधु या साध्या क्रोध के व्यूह में न फंसे, यानी अपने क्रोध को शांत रखने का प्रयत्न करे। पर समस्या है कि क्रोध को व्यक्ति शांत कैसे करे, और क्रोध ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है
प्रौढ़ व्यक्ति है उसको क्रोध आता है या वृद्ध व्यक्ति है उसको क्रोध आता है। क्रोध तो छोटे छोटे बच्चों को भी आ जाता है और इतना क्रोध आता है बच्चों को हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी बच्चों का थोड़ा सा भी अनचाहा हो गया उनको गुस्सा आ गया और मन चाहा नहीं हुआ तब भी गुस्सा आ जाता है। आचार्य वर्ग के सामने इतने विद्यार्थी उपस्थित हैं, यदि आपको अच्छा जीवन जीना है तो अच्छे जीवन जीने के लिए आपको आचार्य वर्ग से ही कुछ बातें सीखनी होगी और उसमें सबसे पहली बात आपके लिए यह होगी कि आप अच्छा जीवन जीने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रित करें। और यदि आपका गुस्सा नियंत्रित हो जाएगा आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपका जो मेमोरी पावर है यानी स्मरण शक्ति है वह भी उसके द्वारा बढ़ेगी। और बार बार गुस्सा यदि करते रहेंगे तो आपका ब्रेन है वो दूषित हो जाएगा। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स सही रूप में काम कर रहे हैं वो सही रूप से काम नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे जीवन जीने के लिए जरूरी है कि बच्चे अपने गुस्से को शांत करें। और आचार्य वर ने अनेक सूत्रों का दिग्दर्शन किया था कि वह समेन हणे कोहं, उपशम के भावों के द्वारा व्यक्ति अपने क्रोध को शांत करें। और उसके साथ साथ में मुनि है तो वह यह भी चिंतन करें कि नहु मुनि कोव परा हवंती, मुनि तो वह होता है जो कभी भी क्रोध नहीं करता है। और इसके साथ में आचार्य वर ने यह भी फरमाया महपसाया इसिनो हवंती, जो ऋषि होते हैं जो साधु होते हैं वो तो हमेशा प्रसन्न रहने वाले होते हैं, वे कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं। तो गुरु वे होते हैं जो श्रुत के पारगामी होते हैं, जो ज्ञान के सागर होते हैं। और उनके ज्ञान, गुरु चूंकि ज्ञान के सागर हैं और ज्ञान के सागर से ऐसे उजले मोती निकलते हैं ज्ञान के, जिसे शिष्य प्राप्त करता है और वह अपने आप को ज्ञान से समृद्ध बनाता है। गुरु का तीसरा विशेषण दिया गया है समरस अंबोधौ निमग्न है। गुरु वह होता है जो समता के रस वाले समुद्र में निमज्जन करता है, खाली ज्ञान ही ग्रहण नहीं करता है, ज्ञान के साथ साथ में समता का भी आचरण करता है। ज्ञान उसे होता है लेकिन ज्ञान के साथ साथ में उसका आचरण भी उसके अनुकूल होता है। गुरु खाली उपदेश नहीं देते हैं कि तुम ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, खाली निषेध 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 नहीं करते हैं, स्वयं पहले अपने जीवन में उस बात को अप्लाई करते हैं और उसके बाद में अपनी बात को जनता को कहते हैं, दूसरे लोगों को कहते हैं। आचार्य वर्ग के जीवन को जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि आचार्य वर्ग की चेतना समता में प्रतिष्ठित चेतना है, स्थित प्रज्ञता में प्रतिष्ठित चेतना है। और जब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन जाता है, जब व्यक्ति समता में अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेता है और वह व्यक्ति जब दूसरों को कोई बात कहता है तो उसका असर होता है। और चूंकि आचार्य के लिए तो कहा जाता है कि उसके आदेय वचन होते हैं, यानी जो वो कहते हैं उसके वचन लोगों के लिए स्पृहणीय बन जाते हैं, उनके वचन लोगों के लिए अनुकरणीय बन जाते हैं, अनुसरणीय बन जाते हैं। अगली बात बताई गई है कि गुरु वह होता है जो शांति यानी जो सही सहनशील होता है, नितांत दांति निपुणो, जो दांत होता है यानी अपने इंद्रिय और मन को नियंत्रित करता है और जो जिसकी धर्म में एकमात्र निष्ठा है, यानी कहीं इधर उधर कोई भी प्रकार का आकर्षण नहीं है, भौतिक आकर्षण के प्रति किंचित मात्र भी मन में इच्छा पैदा नहीं होती है। आचार्य वर्ग का लक्ष्य एक ही बना हुआ है
कि मुझे अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है, वीतरागता के पथ को प्रशस्त करना है, वीतरागता को मुझे प्राप्त करना है। और वीतरागता को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसकी अस्थि और मज्जा तक धर्म के संस्कार चले जाते हैं। अगला गुरु का विशेषण बताया है वह है शिष्यानाम शुभ चित्त शुद्धि जनक है। यानी गुरु वह होता है जो शिष्यों के चित्त की शुद्धि करता है। शिष्यों के मन में कभी मलिनता भी पैदा हो जाती है, कभी राग और द्वेष के भाव भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन गुरु हमेशा यह प्रयत्न करता है कि मेरे शिष्यों के भीतर किसी प्रकार की मलिनता न रहे, उनके राग और द्वेष को दूर करने का वे प्रयत्न करते हैं। और उसके साथ साथ में अंतिम बात आचार्य ने बता दी, स्वयं तारयितुम क्षमः परम, यानी स्वयं इस संसार मार्ग से तरते हैं और अन्य लोगों को भी तारने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे गंभीर गुरु आज आपके इस सवाई में पधारे हैं। मुझे विश्वास है कि आचार्यवर जो कुछ भी फरमाएंगे आप उस बात को गांठ बांध लेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। ओम।